ऋषि ने वेदों का अध्ययन किया तो देखा कि हमारा स्वदेशी राज सबसे उत्तम है जी। उसने सबसे पहले स्वदेशी राज का नारा लगाया। ईश्वर ने भी जब ये सृष्टि बनाई थी ना, जी। उस सृष्टि को जीने की शैली के लिए ज्ञान दिया था 4 वेदों के रूप में। जी जी। मुझे लगता है आज तो जो वेदों में बताया, जो सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि अंधविश्वास की ओर मत बढ़ो, आप जो है सीधे सीधे वेदों की ओर बढ़ो, आप ही बता रहे हो, यही बात थी। तो वेदों की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप आज हमारे समाज को। जो उस माँ को कैसे बिगाड़ा जाए, विश्व सुंदरी अवार्ड निकाला। हमारे भारत में बड़ा विरोध हुआ इसका, नहीं महिला प्रदर्शनी की चीज नहीं है, इसको प्रदर्शन नहीं करना है हमने। आप देख लेना निगाह उठा के, अपने बच्चों को माँ डांसर बना रही है, सुंदर बना रही है, कोई संस्कार देने की बात नहीं है। और जब ये माँ बिगड़गी ना, भारतवर्ष बिगड़ता चला गया। मोटी सी बात है। सुबह आप देखते हो यहीं आपके सामने कोई पीपल होगा, इसमें ही देखो कितने धागे बंधे हुए होंगे, उसके नीचे मूर्ति रख करके चले जाते हैं। ये पूरी नहर खराब कर रखी है। ये धर्म है कि ये धर्म है? आप वो हमसे आपसे समझाइए कि आर्य समाज की ओर लोग लौटें कैसे, उसके गुण क्या हैं? उस कृष्ण की प्रतिमा को हम मानते हैं, वो कहते हैं इसमें भगवान है, हम भी मानते हैं भगवान है। कौन कहते, कौन आर्य समाज है जो नहीं मानता? भगवान तो कण कण में, उस मूर्ति में भगवान है, पर वो मूर्ति स्वयं भगवान नहीं है। जी जी। डर गए, मौन हो गए, अब नहीं बोलते। जो रामदेव बाबा की भाषा पहले थी वो सारी बदल गई। तो आर्य विद्वान अगर अब डरने लग गए तो काम कैसे चलेगा? देश को कौन बचाएगा? मेन मेरे घर में हवन कर रहा है इस वक्त, न मालूम कितने घरों में हवन हो रहा होगा। हाँ जी, हाँ। देवता तो सारे मेरे घर में बुला लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? देखो थोड़ा सा मनुष्य वो है जो मननशील हो। महाभारत में द्रौपदी रोई थी, भारत का महाभारत हुआ था। लंका में सीता रोई थी, लंका के बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे युद्ध थे। अब हम नीम की आलोचना कर नहीं रहे हैं, लेकिन नीम से अच्छी चीजें आ गई है। क्या ऐसा नहीं है इसके बाद में जो हमारे धर्मगुरु हुए, ऋषि हुए, उन्होंने इससे अच्छा कुछ नहीं किया है? नया शोध कुछ भी नहीं हुआ है। नया शोध इनमें समाहित नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य जन्म लेने से मनुष्य होता ना, तो वेद में आता है मनुर्भव, तो मनुष्य बन। हम जन्म लेने से मनुष्य नहीं है। ऋषि ने कुछ मुद्दे जो उठाए थे ना, उसमें ये मुद्दा भी है जातिवाद जी। मनुष्य जन्म से मनुष्य है सिर्फ, ये जाति तो कर्म से बनी है। अब किसी डॉक्टर का बेटा जन्म लिया जी, क्या वो डॉक्टर ही बनेगा? वो डॉक्टर कब बनेगा? जब वो डॉक्टर पढ़ेगा। जी। बगैर पढ़े तो डॉक्टर नहीं बन सकता जी। ये प्रथा बहुत गलत चली हुई है कि ब्राह्मण घर में बच्चा जन्म ले ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसको कक्का भी नहीं आता हो। तो ये जाति के कॉलम सरकार ने क्यों बना रखे हैं? अगर कर्म से आता है तो जाति की सर्टिफिकेट तो जन्म के आधार पर मिल रही है। आपकी विद्वता को सरकार कहाँ मान रही है? आप इस बात को मंच से उठाते कभी क्यों नहीं है? हम तो आपसे नहीं, आपसे मतलब आर्य समाज के जो विद्वान उठाते क्यों नहीं है कि जाति अगर जन्म से नहीं है, कर्म के आधार पर है, तो ये तो बिल्कुल साधारण सा सिद्धांत है। क्यों जाति का कॉलम बना रखा है फिर? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उस घर में जिसके बाहर लिखा हुआ है यज्ञ सदन। तो यज्ञ सदन लिखा हुआ देख करके आप समझ सकते हैं कि वह किस तरह के व्यक्तित्व का घर होगा। शख्सियत का नाम है सुखदेव आर्य जी, और सुखदेव आर्य जी के पास हम पहुंचे हैं आर्य समाज की स्थापना के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आज आर्य समाज का स्थापना दिवस है। 1875 में 10 अप्रैल के दिन आर्य समाज की स्थापना हुई थी। महर्षि दयानंद, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज का जो मूल है,
आधार है जो वो वेदों पर टिका हुआ है। हमें यह घर ऐसा मिला है जहाँ पर सारे वेद मौजूद है, चारों वेद। आप यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद यहाँ पर मौजूद हैं और वेदों के विद्वान हमारे साथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञाता हैं हमारे साथ। इनसे हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मूल हमारा विषय यही है कि आर्य समाज की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी करते हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर के करते हैं और आज उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक आप होती हुई देख रहे हैं? स्वामी दयानंद ने जब देखा भारतवर्ष को, जो भारतवर्ष विश्व गुरु था, जी, दूर दूर से दूसरे देशों से लोग शिक्षा लेने आते थे, उस देश की जो स्थिति देखी इस ऋषि ने, वो बहुत दयनीय स्थिति थी। गरीबी थी, भूखमरी थी, गुलाम थे। ऋषि ने वेदों का अध्ययन किया तो देखा कि हमारा स्वदेशी राज सबसे उत्तम है जी। उसने सबसे पहले स्वदेशी राज का नारा लगाया। स्वामी दयानंद जी जी ऋषि की ही महत्ता है कि आज देश जो आज़ाद हुआ है, जी जी उसके पीछे ऋषि का उद्देश्य है। उसने आज़ादी के लिए, आप आज़ादी के अगर देखें उठा के, तो कम से कम 75% वो लोग हैं जो आर्य समाज ऋषि की शिक्षा लेके चले हैं। तो आर्य समाजियों का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भी। ये नारा अगर दिया तो ऋषि दयानंद ने दिया था, स्वदेशी का, स्वदेशी राज सबसे अच्छा होता है। जी पहले लोग जानते ही नहीं थे इस बात को। जी ऋषि ने उनको लौटाया। और जहाँ तक आप कहते हो आर्य समाज की स्थापना, बम्बई वाले आए थे, बम्बई वाले ऋषि को बुला के ले गए थे। ऋषि नहीं गए थे वहाँ, जी जी खुद बुला के ले गए थे उनको वहाँ जी कि ऋषिवर यहाँ स्थिति देखो। ऋषि ने वहाँ सब कुछ समझा तो उसने तो कि इसकी एक संस्था बनानी चाहिए। अच्छा अच्छा। तब ऋषि ने आर्य समाज बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। वो जो पौधा लगाया उसका उद्देश्य सिर्फ ये था, जैसे आज हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन घर में लाते हैं, जी जी वॉशिंग मशीन है, टीवी है, कोई और चीज़ है, जी उसके साथ एक पुस्तिका आती है आपके पास। जी। किस लिए आती है कि उसको कैसे, मार्गदर्शक पुस्तिका कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उपयोग करें। ईश्वर ने भी जब ये सृष्टि बनाई थी ना, जी जी उस सृष्टि को जीने की शैली के लिए ज्ञान दिया था 4 वेदों के रूप में। जी जी ऋषि ने देखा कि वेद तो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, कोई अध्ययन नहीं करता। और किसी से पूछे तो कहीं भी वेद तो भारत में ही नहीं, रूस वाले ले गए। जी। तब उन्होंने संस्था का स्थापना की थी आर्य समाज की। तब ये पौधा लगाया था कि, और एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। जी जी भाई हमें जीने की शैली नहीं पता, जी हम अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगे। इन वेदों में ही मनुष्य की जीने की शैली लिखे, नियम लिखे हैं। बाकी संसार की कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें उनकी किसी में किसी की जीवनी होगी, किसी का इतिहास होगा। पर वेदों में सांसारिक लोगों के किसी का ना जीवनी है ना कोई नाम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, व्यवहार कैसे करना है, भाई भाई का व्यवहार क्या है, बहन भाई का व्यवहार क्या है, माता पिता के साथ बच्चों का क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें इस वेदों में है। आर्य साहब, आपने जैसे वेदों की आप खूबियाँ बता रहे हैं, हम भी सुनते रहे हैं, लेकिन जैसे आर्य समाज की जो पहले जितनी जड़ें गहरी थी, हम हरियाणा की बात करें तो रोहतक से लेकर के यहाँ तक पूरी बेल्ट में ही आर्य समाज का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। आज़ादी के बाद भी गुरुकुल हुए जैसे झज्जर वगैरह में। आज आर्य समाज की जो विचारधारा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। आप मेरी बात का खंडन कर सकते हैं। मुझे लगता है आज तो जो वेदों में बताया, जो सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि अंधविश्वास की ओर मत बढ़ो, आप जो है सीधे सीधे वेदों की ओर बढ़ो, आप ही बता रहे हो, यही बात थी। तो वेदों की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप आज हमारे समाज को जो है। देखो, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ जी। ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, पर कम से कम शब्दों में बता रहा हूँ कि विश्व गुरु क्यों था और क्यों विकार आया। आपने कहा ना भाई क्यों वेदों को लुप्त कर दिया। जी। जब
संसार में सुना गया कि भारतवर्ष विश्व गुरु है। जी। तो एक गोष्ठी हुई, एक मीटिंग हुई विदेशियों की, उनने एक टीम यहाँ भेजी। उन्होंने घूम घूम के देखा भाई क्या कारण है, ये विश्व गुरु किस चीज से है। तो एक जगह पे कुछ लोग खड़े थे आपस में, बीच में दो आदमी लड़ रहे थे। जी। उन्होंने पूछा, वो भी खड़े होकर देखे भाई ये क्यों लड़ रहे हैं। बोला जी इस आदमी ने इस पीले कपड़े वालों से एक प्लाट खरीदा, उसने उसको पैसे दे दिए, वो प्लाट देके चला गया। उसको जो खुदाई गिरी तो खुदाई में एक असरफियों का टोकरा निकला। अब जिससे प्लाट लिया था वो आदमी वहां पहुंचता है कि भाई तेरे प्लाट में एक असरफियों का टोकरा निकला, ये तुम्हारा है, मैंने तो प्लाट के पैसे दिए, इसके पैसे नहीं दिए। वो ये कहता है कि भाई मैंने प्लाट तुम्हें दे दिया, अब जो निकले हो तुम्हारे, तेरा, मेरा नहीं है। वो जो टीम जो आई थी ना देखने, वो लौट के चली गई। बोलो जी भारतवर्ष को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, वो तो त्यागी क्या है, बहुत ऊंची संस्कृति वहां की। तो फिर उन्होंने बाद में फिर एक टीम भेजी, फिर घूम घूम के देखा। लंबी ना करूं, बात ये थी कि वहां संसार की जो भारत की जो विश्व गुरु की पद्धति असली संस्कृति है वो है उनकी गुरु है माँ, वो बच्चे को संस्कार दे रही है, जो संस्कार देती है पहले गुरु माँ है। उन्होंने क्या कहा भाई इस माँ को बिगाड़ो। बीच की सारी बातें मैंने खत्म कर दी है, और इस माँ को बिगाड़ने के लिए लॉर्ड मैकाले ने भी अपनी संस्कृति, पद्धति, पढ़ाई प्रणाली, खान पान सब कुछ हमारा बदल दिया था। जी जी। पर जब पता लगा ना फिर भी ये गुलाम नहीं बना सके, संस्कृति खत्म नहीं कर सके, इनकी पद्धति खत्म नहीं कर सके, तब उन्होंने रिसर्च करके देखा कि माँ गुरु है तो इस माँ को बिगाड़ो। और बाबू जी मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये अध्ययन किए। जी जी। उस माँ को कैसे बिगाड़ा जाए, विश्व सुंदरी अवार्ड निकाला। हमारे भारत में बड़ा विरोध हुआ इसका, नहीं महिला प्रदर्शनी की चीज नहीं है, इसको प्रदर्शन नहीं करना है हमने। फिर भी हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, ये मॉडल बनाते हैं ना, क्या मॉडलिंग कहते हो जिन्हें, महिलाओं को। एक पेन का प्रचार है और एक महिला को अर्धनग्न दिखा रहे हैं। उनका उद्देश्य था माँ को बिगाड़ना। और वो थोड़े से दृश्य पे, थोड़े से अंग प्रदर्शन से उनको अथाह पैसा मिलता था। अब जो स्थिति माताओं की आई, क्या अपने बच्चे, आप देख लेना निगाह उठा के, अपने बच्चों को माँ डांसर बना रही है, सुंदर बना रही है, कोई संस्कार देने की बात नहीं है। और जब ये माँ बिगड़ गई ना, भारतवर्ष बिगड़ता चला गया, मोटी सी बात। तो कहीं न कहीं आर्य समाज की नींव कमजोर हुई, ये तो है। ये माँ को बिगाड़ दिया। हाँ, मतलब वो कामयाब हुए, अंग्रेज हुए कामयाब, मैकाले कामयाब हुए, मैकाले की शिक्षा पद्धति जो कामयाब हुई, खत्म कर गई मैकाले की शिक्षा पद्धति। मैकाले ने एक लेटर लिखा अपने पिता को कि मैंने भारतवासियों को ऐसी पढ़ाई प्रणाली, ऐसा पैरान दे दिया है, ये देखने में जरूर भारतीय दिखाई देंगे लेकिन अंदर से अंग्रेज बन जाएंगे। लेकिन आर्य साहब जो ये जो महात्मा गांधी या जो दूसरे नेता जो गए, जवाहरलाल नेहरू गए, ये सब विदेश पढ़ पढ़ करके ही तो आए थे सारे के सारे। तो चाहे पढ़ाई की शिक्षा पद्धति उनकी थी, वो उन्होंने अंग्रेजी भी जो यहाँ पर जो है थोड़ा सा लेकर के आए, पढ़ाई को जो है उन्होंने एक नए रूप में प्रस्तुत किया। तो हमारी संस्कृति इतनी कमजोर क्यों थी कि हम इतने विवेकशील क्यों नहीं बन पाए कि उनको अपने संस्कृति में रंग लेते, वो हमको रंगने में कामयाब हो गए। हमारी कमजोरी क्या थी, हम क्यों नहीं पहुंचा पाए अपने बच्चों तक ये संस्कार? इसलिए अच्छा मान लिया जो हमारी पद्धति थी, हमारे जो धर्म ग्रंथ थे जी, वो तो नालंदा में जला दिए। और जो उनने जो हमारे ग्रंथों को ही उनने अपने हिसाब से लिखा, वो पढ़ के हम जैसे बन। तो अब हम ये माने कि ये सही है कि या उनके हिसाब से लिखे हुए हैं इनको वेदों को? ये बिल्कुल सही है, ऋषि का भाष्य तो है। सही है, ऋषि के भाष्य हैं,
तो हम इनको इंटरनेट पर आम बच्चों को स्कूलों में सुलभ क्यों नहीं करा देते, अगर ये सही है तो? करवाओ ना पद्धति हो तो। हाँ? ये तो अगर ये हो जाए ना तो देश फिर से भारत बन जाएगा। इस पद्धति को तो लुप्त कर दिया उन्होंने। और फिर वेदों का भाष्य भी सायण ने भी किया, भट्ट ने भी किया और कईयों ने किया, उनका भाष्य पढ़ेंगे ना वो गलत होगा। अब हमारे देखने में आता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी, आप एक मंदिर में जा रहे हैं अभी अपना संबोधन देने के लिए, प्रवचन देने के लिए। आर्य साहब, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं, आर्य समाज को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं, तो वहाँ तो मूर्ति पूजा का खंडन है, वहाँ तो मंदिर की बात नहीं होती, वहाँ पर तो यज्ञ की बात होती है, यज्ञशाला की बात होती है, वेदों की बात होती है। इसका तालमेल कैसे है? वो तो मंदिर का विरोध करते हैं और अब मंदिर आप देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों में आप सामंजस्य की कैसे बात करेंगे? मतलब आर्य समाज को छोड़ करके दुनिया किस तरफ जा रही है? जो सुबह आप देखते हो यहीं आपके सामने कोई पीपल होगा, इसमें ही देखो कितने धागे बंधे हुए होंगे, उसके नीचे मूर्ति रख करके चले जाते हैं। ये पूरी नहर खराब कर रखी है। ये धर्म है कि ये धर्म है? आप वो हमसे आपसे समझाइए कि आर्य समाज की ओर लोग लौटें कैसे, उसके गुण क्या है? अब जैसे आज मैं जा रहा हूँ, आपने प्रश्न किया जी, रात को कुछ अध्ययन भी किया था। वो लोग कहते हैं यार आर्य समाजी जो है भगवान को नहीं मानते, जी, कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते। पर आप कभी भी किसी भी उत्सव में देखेंगे राम और कृष्ण के फोटो सबसे पहले लगाते हैं आर्य समाजी। जी, जी, राम और कृष्ण को हम मानते हैं। जी, जी, अब कृष्ण की प्रतिमा कोई है, उस कृष्ण की प्रतिमा को हम मानते हैं, वो कहते हैं इसमें भगवान है, हम भी मानते हैं भगवान है। कौन कहते, कौन आर्य समाजी है जो नहीं मानता? भगवान तो कण कण में, उस मूर्ति में भगवान है, पर वो मूर्ति स्वयं भगवान नहीं है। जी, जी, यही समझाना है लोगों को। ये समझाना है। को और की में अंतर समझ जाओ। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही उस मूर्ति की? इस ये सत्यार्थ प्रकाश के इसमें जब समुल्लास हम पढ़ेंगे लास्ट में, मुझे ध्यान है मैंने 14वां या किस में आता है, पूरी तरह खंडन किया हुआ है। हाँ सारे मूर्ति पूजा का बिल्कुल। और जब मूर्ति बनेगी तो उसकी पूजा होगी, उस पे चढ़ावा चढ़ेगा। उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये सही नहीं है? कैसे समझाएंगे एक आर्य समाज के विद्वान के नाते? सही इसलिए नहीं है, जिस वक्त ऋषि ने इन मूर्तियों का खंडन किया जी, तो लोगों ने जिनकी समझ में आई वो मूर्तियां फेंक दी। जी, कोई पानी में तालाब में फेंक दी, कोई वैसे फेंक दी, किसी ने दबा दी। उस टाइम की बात है, 200 साल पहले। जी, जी, अब किसी भी कारणवश आप ही कोई मकान बना रहे हो या किसी के खेत में कोई फसल बो रहे हैं और जो मूर्ति दबाई थी जी, वो निकल आई। जी, जी, अब समाज क्या सोचो हो, भगवान प्रकट हो गए और वही मंदिर बना दिया, वही मंदिर बना दिया। इससे फिर बिगड़ता चला गया समाज, झुकता चला गया सारा। तो अभी हम देखते हैं, आप आर्य जी, आपने पीछे देखा होगा बाबा रामदेव यहाँ घासेड़ा आश्रम में आए थे। वो भी आर्य समाज के प्रवर्तक हम कह सकते हैं, प्रवर्तक नहीं तो आर्य समाज के विद्वान कह सकते हैं। गुरुकुल की शिक्षा उन्होंने ली। वो शनिदेव को लेकर के टिप्पणी करके गए थे यहाँ पर भी, क्या शनि शनि करते हो कि राहु केतु शनि की दशा लग गई। जो डर गए, मौन हो गए, अब नहीं बोलते। जो रामदेव बाबा की भाषा पहले थी वो सारी बदल गई। तो आर्य विद्वान अगर अब डरने लग गए तो काम कैसे चलेगा? देश को कौन बचाएगा? मेन कारण है ये महेश वैद्य डर गया, स्वामी सुखदेव जी डर गए, आचार्य सुखदेव जी डर गए, विद्वान सुखदेव जी डर गए, अनिल आर्य जी डर गए। काम कैसे चलेगा? तो सत्य तो बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा ना किस तरह डरे हुए हैं बच्चे। सुबह इधर से बिल्ली रास्ता काट रही है, इधर से वो हो रहा है, क्या तमाशा क्या हो रहा है? देखो अभी ये एक ही शब्द ले लो, बिल्ली रास्ता काट गई। आपके दिमाग में है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो नुकसान होता है। जी, आप किसी हाईवे पे जा रहे हो गाड़ी लेके, जी, जी, अच्छी स्पीड है, जी, आपके दिमाग में है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो नुकसान हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गया, आपने देख लिया, आप जाने से पहले तुरंत ब्रेक लगाओगे, ये क्रॉस ना करूं, मेरा नुकसान हो जाएगा। जी, जी। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, 5 गाड़ियां पीछे से आप ठोक दी, वो बिल्ली नुकसान कर गई। बिल्ली तो चक्कर जहां से काटे, आपने क्रॉस ही नहीं किया। हाँ हाँ, पर वो पहले ही हो गया नुकसान। तो जो पर ये है, ये चीजें बहुत गलत चीज है, ये धारणा बहुत उल्टी है कि भाई बिल्ली अब बिल्ली किसी ने छींक दिया,
काम नहीं बनेगा। यहाँ एक आदमी ने छिक्का है, दुनिया अरबों आदमी अपने काम पे निकली उस टाइम, उनका काम कैसे बन जाता है? तो अभी ये जो आज तक चैनल है, दूसरे चैनल हैं, बस जितने भी लगा लो, मैं नाम क्या लूँ, सारों का ही है, वो सुबह दिखाने बैठते हैं कि आज का ग्रह नक्षत्र क्या रहेगा, आज का राशिफल क्या रहेगा, और वो जुमले बोलते हैं वहाँ पर बैठा बैठा। जो पंडित जी होता है, जो अपने आप में स्वयंभू जो आचार्य होता है, वो बताता है कि आज का दिन आपका शुभ होगा, आज के दिन लाल वस्त्र पहनिए, आज के दिन पीला वस्त्र पहनिए। आप आर्य समाज के प्रचारक हैं, आर्य समाज इस बारे में क्या कहते हैं? आर्य समाज के विद्वान के नाते क्या कहेंगे? देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि भी पुरोहित पंडित जो आता है पौराणिक, जी हमारे घर आया, जी हवन करवा रहा है, वो क्या करेगा, सारे देवताओं का आह्वान करता है। जी देखा होगा आपने, जी जी बुला लिए सारे देवता। जी जी। मेरे घर में हवन कर रहा है, इस वक्त न मालूम कितने घरों में हवन हो रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, देवता तो सारे मेरे घर में बुला लिए, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? देखो हाँ। थोड़ा सा थोड़ा। मनुष्य वो है जो मननशील हो, तो मननशील की खोपड़ी खाली कर दी ना। उनको बहुत बरगला दिया है। फिर तो आपकी सटीक टिप्पणी क्या है इस अंधविश्वास से दूर रहने के लिए? आप समाज को, आर्य समाज के विद्वान के नाते, आर्य समाज की स्थापना दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं, हम ये नहीं कहते तो मूर्ति को मानो, मानो, पर मूर्ति की मानो। आज हनुमान जयंती है, जो विषय मैंने आज का लिया है, जी जी, मैं 1 मिनट यहाँ रख दूं उस विषय को। हाँ रखो रखो। हनुमान जयंती है आज, ये मैं बोलूँगा, वहाँ बोलूँगा इस बात को, जी जी एक लाइन आपके लिए बोल दूंगा। अब हाँ, ये है भाई, सुंदर कांड, पूरी रामायण में से सुंदर कांड को निकाल लिया। जी जी हम पूछो भाई क्या है सुंदर कांड में, अक्सर हम पूछते हैं अनिल बाबू, वो कहते नहीं वो पंडित काम है सुंदर। भाई क्या है, आपने करवाया है, कुछ तो सुना होगा, नहीं बताते, मैं बताता वो हूँ। होता ही है, सुंदर कांड पाठ करा लेते हैं। हाँ बस मैं बता, सुंदर कांड में कुछ भी नहीं है। भगवान राम के कहने से हनुमान सीता माता का पता लगाना जाते हैं, जी पता लगा क्या कि राम को बताते हैं। जो राम को बताते हैं, अंगद भी साथ खड़ा होता है। जी जी अंगद कहता है भगवान हनुमान ने आपको पूरी बात नहीं बताई। राम पूछते हनुमान क्या छुपा लिया? बोले भगवान आपने सीता माता का पता लगाने के लिए कहा था, मैंने आपको बता दिया। अंगद फिर बोलते हैं भगवान इनने लंका को भी जला दिया, वो नहीं बता रहे हैं जो। अशोक वाटिका को भी उजाड़ दिया। राम पूछते हैं क्यों भी भगवान तुमने लंका को जलाया? हनुमान के ये जो जवाब अब है, इससे घर में सुख शांति आती है, बाकी रामायण पाठ से नहीं आती। और इस जवाब का उत्तर पंडितों के पास भी नहीं है। जी जी हनुमान कहते हैं भगवान मैंने लंका को नहीं जलाया, लंका तो सीता माता के आंसुओं से पहले जलकर भस्म हो चुकी थी। क्योंकि जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में दुखी होकर कोई महिला रो पड़ी और उसके आंसू पृथ्वी पे गिर पड़े, तो राज्य तो क्या, राष्ट्र के राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। प्रमाण के लिए महाभारत में द्रौपदी रोई थी, भारत का महाभारत हुआ था। लंका में सीता रोई थी, लंका के बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे योद्धा गिर गए थे। इन बातों से हमें सीख मिलती है कुछ। हम कल्पना करें कि अगर महिला दुखी होकर रो पड़े और उसके आंसू पृथ्वी में गिर जाए तो राष्ट्र के राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। हम अपने घर की कल्पना करें, अगर हमारी ताड़ना से कोई माँ, बहन, बेटी रो पड़ी, उसकी दशा क्या होगी? श्री मायने धन, मति मायने बुद्धि। जिस घर में श्रीमती हो जी उस घर में क्या कमी है? अरे जब अपनी महिलाओं का पत्नी होगा सम्मान करना शुरू कर दो, घर स्वर्ग बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। श्रीमती, अरे बुद्धि भी है, धन भी है, ये इसका सम्मान करना शुरू करो। आपके घर में कोई पार्टी दोस्त आता है, आप भी कहते हो ना भाई आपकी श्रीमती कहाँ है, आपकी लक्ष्मी कहाँ है? तो असली लक्ष्मी तो हमारी ये है। जी जी इनको बिगाड़ दिया, इनको तो हम आर्य साहब, आपने तो गवर्नमेंट जॉब भी किया है, पब्लिक हेल्थ में सबसे मिले हो, दुनिया बहुत नज़दीक से देखी और साथ साथ ये अध्ययन भी किया है।
हम ये क्यों मान लेते हैं कि जहां इसमें लिखा गया वह बिल्कुल अंतिम सत्य है। मान लीजिए इसमें उस जमाने में एक उदाहरण के रूप में नीम की प्रशंसा की गई हो एक औषधि के रूप में, और उस जमाने में नीम काम कर रहा था। आज नए नए एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं, कीटाणुओं का नाश करने के लिए, विषाणुओं का नाश करने के लिए दूसरी दवाइयाँ आ गई है, दूसरी औषधि आ गई है। अब हम नीम की आलोचना कर नहीं रहे हैं, लेकिन नीम से अच्छी चीजें आ गई है। क्या ऐसा नहीं है इसके बाद में जो हमारे धर्म गुरु हुए, ऋषि हुए, उन्होंने इससे अच्छा कुछ नहीं किया है? नया शोध कुछ भी नहीं हुआ है, नया शोध इनमें समाहित नहीं होना चाहिए। क्या हम ये मान लें कि जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो था वही सत्य आज भी है? क्या इस सत्य में बदलाव नहीं होना चाहिए? सूरज का प्रकाश तो वही रहेगा। ये सूरज के प्रकाश की बात नहीं हो रही, जीवन के व्यवहार की बात हो रही है। जीवन जीने की जो पद्धति है जो आप बता रहे हो इसमें बताई गई है, क्या उसमें समय के साथ हमें बदलाव नहीं करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों में, दूसरी पद्धतियों में, जो मनुष्य को जरूरत हो उस हिसाब से? पहली बात तो आपने कहा ना सत्यार्थ प्रकाश, जी जी ये सत्य प्रकाश नहीं है, जी सत्य अर्थ का प्रकाश है। जी जी इसके आगे नहीं चलती गुजरी। जी जी दूसरा, अगर मनुष्य मनुष्य बन सकता है तो वेदों को पढ़ के ही बन सकता है, बाकी किसी ग्रंथ को पढ़ लो मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाएगा। जी जी आप क्या सोचते हो? अब हम समाज में देखें, हम किसी से पूछे भाई बताओ इतनी योनियों में सबसे योनि अच्छी कौन सी है, हर एक आदमी कहता है मनुष्य की, यही कहते हैं ना। मैं बीच में एक बात काटूं, किसी ने मुझसे कही थी, वो मैं कई जगह सुनाता भी हूँ। बोला कि मनुष्य ने खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया हुआ है इस पृथ्वी पर कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, 84 लाख योनियां, पता नहीं क्या क्या, 84 लाख योनियां, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। लेकिन एक चिड़िया दूर बैठी हंस नहीं रही होगी मनुष्य पर कि देखो कितना पागल है, घर बना रहा है, जोड़ रहा है, वो गगन में कितनी मस्ती से घूम रही है, भ्रमण कर रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, जो कोई चिंता नहीं है। और वो कह रही होगी कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। तो इस तर्क का क्या अंत होगा? जो मनुष्य ने श्रेष्ठ बताया है, लेकिन पूरे दिन तो लड़ने के काम हो रहे हैं। ये रूस यूक्रेन देख लो, कहीं भी युद्ध देख लो, कहीं मनुष्यता आपको नजर आ रही है? सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए सब लड़ रहे हैं। तो इसका तो मानवता तो आ ही नहीं रही है, सब दानवता बढ़ रही है जो है। ठीक है, रास्ता बताओ आप। हाँ, क्या हम मनुष्य हैं? आप हैं मनुष्य। हाँ, मानव। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर आपको दिया है, ये चोला आपको दिया है। अगर मनुष्य जन्म लेने से मनुष्य होता ना, तो वेद में आता है मनुर्भव, तो मनुष्य बन। हम जन्म लेने से मनुष्य नहीं है। आप ही कह रहे हो भाई 84 लाख, हालांकि वेदों में 84 लाख योनि का योनि कहीं जिक्र नहीं है। जी जी, आप, मैं नहीं मान रहा, मैं तो सुनी सुनाई बात प्रकट कर रहा हूँ, मेरी तो जिज्ञासा है। कोई चिड़िया के देख रही है आपको, चिड़िया चिड़िया बन जा, गाय गाय बन जा, कौवा कौवा बन जा, ये नहीं सुना होगा कभी भी। पर ये आपने खूब सुना होगा, आदमी बन जा। ये तो कहते हैं। इसका मतलब जन्म लेने से आदमी मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो बनना पड़ता है। हम इस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीजें खिलाते हो, तेल लगाते हो, उस अंदर जो बैठा है करने वाला, उसके लिए क्या करते हो? तो मेरा अब समापन की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल जातिवाद को लेकर के है। वेद आपके सामने रखे हैं, आपने अध्ययन किया है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति दलित, जनरल, स्वर्ण, क्या तमाशा पूरे देश में बना हुआ है, कितने सालों साल से चला आ रहा है। एक वाल्मीकि परिवार है, उसकी सफाई की जिम्मेवारी लगी हुई है, दूसरा आदमी सफाई से नफरत करता है, जबकि ये तो सबके काम है। सार्वजनिक जीवन में सबको साफ सफाई रखनी चाहिए, सबको काम रखना चाहिए। लेकिन जातिवाद की दीवार इतनी संकीर्ण कर दी है कि आपके इस सेक्टर में ही रह रहे हो, 5-7 परिवार अगर अनुसूचित जाति के हैं, तो वहाँ पर जो स्वर्ण जाति के लोग जो है प्लाट लेते हुए, भूखंड लेते हुए संकोच करते हैं और सामाजिक समरसता की बात करते हैं। आप जातिवाद की जो व्यवस्था भारत में इस समय बनी हुई है, आर्य समाज के दृष्टिकोण से उसे किस दृष्टि से देखते हैं? ऋषि ने कुछ मुद्दे जो उठाए थे ना, उसमें ये मुद्दा भी है जातिवाद जी। मनुष्य जन्म से मनुष्य है, सिर्फ ये जाति तो कर्म से बनी है। अब किसी डॉक्टर का बेटा जन्म लिया जी, क्या वो डॉक्टर ही बनेगा? वो डॉक्टर कब बनेगा? जब वो डॉक्टर पढ़ेगा। जी जी, बगैर पढ़े तो डॉक्टर नहीं बन सकता। जी।
ये प्रथा बहुत गलत चली हुई है कि ब्राह्मण घर में बच्चा जन्म ले ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसको कक्का भी नहीं आता हो, जहाँ एक मंत्र भी नहीं जानता हो, लाल अंगोछा डाल लिया, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। मनुष्य कर्म से बनता है। वेद में तो आता है अगर तो ये जाति के कॉलम सरकार ने क्यों बना रखे हैं? अगर कर्म से आता है तो जाति की सर्टिफिकेट तो जन्म के आधार पर मिल रही है। आपकी विद्वता को सरकार कहाँ मान रही है? आप इस बात को मंच से उठाते कभी क्यों नहीं है? हम तो आपसे नहीं, आपसे मतलब आर्य समाज के जो विद्वान उठाते क्यों नहीं है कि जाति अगर जन्म से नहीं है, कर्म के आधार पर है, तो ये तो बिल्कुल साधारण सा सिद्धांत है, क्यों जाति का कॉलम बना रखा है? फिर ये बातें आपने कहा ना उठाया करो। जहाँ जिन घरों में जाता हूँ और जहाँ विद्वान लोग बैठे तो वहीं इस प्रश्न को उठाते हम, करते चर्चा। पर वही बात है, सुनते जो सबको बहुत अच्छा लगता है, पर जीवन में आचरण करने की भावना मैंने तो आध घंटा घंटा भर कहा है। वो 25 साल तक यही जो सुनता आ रहा है, जो बच्चा गर्भ से जो देखता आ रहा है माता पिता को, वो वही करेगा। हमारी एक सेकंड की बात कोई नहीं मायने रखेगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विकृति होती जा रही है। आपने मेरे ऊपर जो कहा है, मैं तो भाई समाज में जहाँ भी जज होता है, मैं तो आप पर नहीं कहा, मैं तो सब आर्य विद्वानों को लेकर के कहा है। लेकिन मैं तो आपका जो माफ करना उस पे भी बोलता हूँ, यज्ञ पे भी, कि ये यज्ञ में अभी एक पीछे से आचार्य यहाँ आए हुए थे, वीपी यादव के आमंत्रण पर बुलाए हुए थे उन्होंने, तो मैंने उन्होंने अपना भाषण दिया कि एक भी बीमारी नहीं आ सकती, सारे जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, एक डॉक्टर भी आए थे, कि भाई आप अपने ऑपरेशन थिएटर में यज्ञ कर लीजिए, आप क्यों कीटाणुनाशक उसका इस्तेमाल करते हो? वैज्ञानिक चित्त विकसित क्यों नहीं होता? आज से हजारों साल पहले कोई विधियां नहीं रही होगी, तो हो सकता है यज्ञ जो है उस समय यही एक ऐसा रहा होगा जो कीटाणुनाश करने के लिए सबसे जरूरी रहा होगा। आज के संदर्भ में इसका उपयोग आप समझा दीजिए। मेरा ज्ञान कम है, तो मैंने उनसे ये जानना चाहा था, तो उनका तर्क था कि घर घर में होंगे तब जाकर के ये बात बनेगी। तो आप भी इस पे कोई जवाब देना चाहे चलते चलते, क्योंकि हमारी बात अब पूरी हुई, तो आप हवन यज्ञ, अगर सारे कीटाणु नष्ट होते हैं, बीमारियां नष्ट होती है, तो हवन यज्ञ पुराने जमाने में थे, फिर बीमारियों का उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, मेरी जानकारी में नहीं है। आप विद्वान हैं, आप बता दीजिए। देखो, आप बताओ अंग्रेजी में स्वर्ग को क्या कहते हैं? पता नहीं, मेरी तो धारणा ही नहीं है स्वर्ग नरक में, तो व्यवहार में क्या कहते हैं आजकल लोग? हेवन कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये हेवन इस हवन से ही निकला है जी। अंग्रेजों के पास अपने शब्द नहीं थे, हमारे ही शब्दों से ले रखा है। और वेद में आता है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले यज करें। किसी ने प्रश्न किया कि ये पूरा ब्रह्मांड किस चीज पे टिका है? वो उत्तर है वेद में, अयम यज्जो भुवनस्य नाभि। ये पूरा ब्रह्मांड की जो नाभि है वो यज है। जैसे हमारी नाभि, अगर नाभि डिग जाए तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यदि ये यज बिगड़ गया तो ये पूरा भूमंडल बिगड़ जाएगा, सुमानी आएगी, रक्त परिक्रांति आएगी, उग्रवाद आएगा। और ये हो रहा है, अब यज बिगड़ चुका है बहुत ज्यादा। और आपने अगर चाणक्य जीवनी पढ़ी हो तो चाणक्य और जो अशोक, उनके सम्राट सुबह सुबह भ्रमण करके निकलने, पहले पद्धति थी ये, राजा देखता था भ्रमण करके, तो सुबह जब निकल रहे थे तो चाणक्य झांक झांक के घरों में देख रहा और चल रहा। राजा ने पूछा, पंडित जी क्या देखते हो घरों में सुबह सुबह झांक कर? बोलो मैं देख रहा हूँ ये घर है या नरक है, शमशान है, घर है या शमशान है। बोला जी बात में ये घर है, शमशान कैसे गया? बोलो जिस घर में सुबह सुबह सुहा सुहा की ध्वनि गूंज रही हो, वातावरण महक रहा हो, वो घर है, बाकी ये शमशान है। इतना ये चाणक्य ने लिखा है, चाणक्य नीति में लिखा है। वो चाणक्य को लेकर के भी पूरा दिन विवाद चलते हैं, चाणक्य नीति, चाणक्य को लेकर के हमारी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो विरोध करते हैं, मनुस्मृति, चाणक्य नीति, इनका विरोध करते हैं। आज बात एक ही होती है कि संविधान सम्मत जो हम बातें करें, विज्ञान सम्मत हम बातें करें। तो आपने आर्य साहब की बातें सुनी, इनका सीधा सीधा एक ही जवाब है कि यज्ञ जरूरी है, यज्ञ से संस्कार घर में जन्म लेते हैं और संस्कारों के साथ साथ अच्छी
माँ अच्छी जननी वो घर में होती है, वो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। ये सारा का सारा सार है। वेद अंधविश्वास के खिलाफ हैं, आर्य समाज अंधविश्वास के खिलाफ है। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि अब तेजी से अंधविश्वास बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। रोक के नहीं जा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम तेजी से अंधविश्वासों की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया को समझना होगा कि वेदों ने कभी अंधविश्वास नहीं फैलाए। वेदों में झांक कर देखेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, वेद विद्वानों की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वेद जीवन में सही से जीना सिखाते हैं, वैज्ञानिक चित्त से जीना सिखाते हैं। यही बात आज आपने हमसे बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।